हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय श्री राम, नमस्कार, राधे राधे। और मैं एक साथ सब बोल देती हूँ क्योंकि कोई जय श्री राम वाला है, कोई राधे राधे वाला है, कोई नमस्कार वाला है, कोई गुड मॉर्निंग वाला है, तो मैं सब कुछ बोल देती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी दिख ही रही होंगी आपको हर रोज़ ब्लॉग में। और बताइए आज का मौसम वहाँ का कैसा है? क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में इतनी तेज़ धूप रहती है, फिर उसके बाद धूप हट के बादल आ जाते हैं। और हर रोज़ बेटे को छोड़ने जाना पड़ता है साथ में, क्योंकि वो इतना शैतान है। जैसे मैं टिफ़िन बना के निकलती हूँ, बोला रेडी हो जो, मुझे तुम्हारे साथ भी चलना है। वो बोलते हैं कि बच्चों की ममता इतनी ज़्यादा माँ से रहती, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। आई थिंक मुझे यही लगता है कि आपके साथ कैसा होता है, क्योंकि मुझे बेटा है, वो हमेशा मेरे आगे पीछे घुमा करता है। और क्या कहते हैं, मेरे बिना कहीं जाना नहीं है, मैं जाऊँ साथ में स्कूल भी जाऊँ लद के। और कभी कभी तो कहता है, कितना गुस्सा हो जाता है कि शॉप बंद करके मुझे लेने भी आ जाओ। अरे मैंने कहा बेटा मैं लेने नहीं आ पाऊँगी, और आज लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर चलो टाइम 5-10 मिनट लगता है कि 5-10 मिनट है, लेकिन वही टाइम और लगता है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, फटाफट मैंने आज बेटे को आलू की सब्ज़ी पूरी दी थी, क्योंकि वो उसकी फेवरेट है, और पूरा टिफ़िन फिनिश करके आया था। और बच्चे टिफ़िन फिनिश करके आते तो सबसे बड़ा खुश मम्मी इसी वजह से हो जाती हैं। और उसको आलू की सब्ज़ी पूरी बहुत ही पसंद है, उसका तो फेवरेट है। और फिर उसके बाद हाँ, और फिर मैंने उसको सुबह टिफ़िन बना के दिया, रेडी किया, वो गया स्कूल, छोड़ने गई थी, फिर वापस आके फटाफट सबके लिए पूरी सब्ज़ी, सबने नाश्ता किया। और फिर मैंने अपना सारा काम फिनिश किया, जो रोज़ डेली रूटीन रहता है, सारा काम करके फिर मैं नहाने चली, क्योंकि काफ़ी टाइम से एसी चलता है तो मैं कंबल ओढ़ती हूँ, मतलब ब्लैंकेट। तो मैं ब्लैंकेट ओढ़ती हूँ, तो उसको वॉश करना था। तो मैंने कहा देखिए मशीन में उस तरीके से साफ़ नहीं हो पाता है। मैं जुटी भाई अपने बाथरूम में गई, और मैंने 1-1.5 घंटा उसको धोया, अच्छे से पटका, अच्छे से रगड़ा, उसको अच्छे से मैंने साफ़ किया। टॉवेल गंदी हो गई थी, और पिलो कवर्स गंदे हो गए, जिसको मैंने सबको वॉश किया और सब फाइनली धो दिया। मैंने काफ़ी टाइम से भीगा रखा था गर्म पानी में, तो गर्म पानी से ना वो मैल भी कट जाती, गंदगी रहती है। तो मैं अभी भी एसी में ब्लैंकेट ओढ़ती हूँ, मैं हमेशा ओढ़ती आती हूँ, बिना ओढ़े मुझे नींद नहीं आती है। तो मैंने वो वॉश करके फिर फटाफट सब्ज़ी बनाई, आलू की सूखी सब्ज़ी और रोटी। और उसके बाद हम लोग घर से निकले शॉप के लिए। बेटा खुश हो गया, जैसे वो गेट खोला उसने तुरंत आवाज़ लगता है मम्मा मम्मा, वो खुश हो जाता है। तो उसको छोड़ के आए, क्योंकि उसका वो थक जाता है, और उसको नहला धुला के सुला के सुबह शाम को ट्यूशन भी रहता है। तो फिर मैं आ गई शॉप। उसके पहले मैंने हस्बैंड बोले मुझे भूख लग रहा है, मैंने पहले खाना खा लेना चाहिए, तो बोले नहीं तुमको छोड़ दूँ। फिर हम लोग थोड़ा बहुत इधर घूमे, तो उधर गए, फिर एक समोसा खाया। यहाँ पार डेरी का समोसा भाई बहुत ही टेस्टी है। तो समोसा खाया, फिर शॉप पे आए, शॉप के बाद किराने की शॉप है, वहाँ एक छाछ पिया, और मस्त मज़ा आ गया एकदम बढ़िया। तो खा पी के अपनी शॉप पे बैठ गए थे, लाइट भी चली गई। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तो मैं तो चाह रहा हूँ तुम बैठो घर में। मैंने कहा अपनी कुछ स्टोरी बताओ। तो कुछ स्टोरी बताने लगे, मैं भी हंसने लगी, वो भी हंसने लगे। और मैं टिफ़िन लाई थी, मैंने खा ली, मुझे दवा खानी रहती है 3 टाइम, तो मैं खा चुकी थी। और कल यहाँ से मैं गई हूँ 9 बजे, क्योंकि इतना लेट, मेरी शॉप 8 बजे एग्जैक्ट बंद हो जाती है। और मैं कल यहाँ से निकली 9 बजे, क्योंकि मेरे बेटे के ट्यूशन जो टीचर थी, उन्होंने बच्चों को, जितने 4-5 बच्चे सबको पानी के बताशे खिलाए थे। तो मैं कॉल करूँगा, मैं डर गई एकदम कि क्या हुआ बेटा, वो मैम कॉल नहीं उठा रही हैं, और अभी तक बेटा आया नहीं है। फिर वो 9 बजे आए, फिर वो गया, फिर मैं भी कल हस्बैंड चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने, घूमने टहलने, गेट टुगेदर करने, क्योंकि अकेले वो उब जाते हैं तो उनका टाइम भी कट जाता है। और फिर मैं यहाँ से निकली स्कूटी लेके घर। फिर वहाँ पे मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी, वही कुछ नहीं होता वही बनती, फटाफट सब्ज़ी बनाई, खिलाया पिलाया। हस्बैंड आए, उसके बाद बात हुई, और थोड़ा टीवी देखा, फिर सो गए, क्योंकि मॉर्निंग में उठना रहता है। और फिर उसके बाद वही सारी बातें होती रहती हैं कि कैसे क्या करना है, और हर घर में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही सारी बातें हुई। और तो आज मैं सोच रही थी कि क्या बताऊँ कुछ नया, और कुछ नया बता ही नहीं पाती हूँ वो समय। हाँ, अपनी आँखों का बताना था मुझे। हाँ, तो फिर मेरे फ्रेंड है, मैंने उनसे बताया था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं पता कर दूँ, तुम मुझे पूरा पर्चे का वो भेजो। तो उन्होंने पता कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में प्रकाश नेत्र है वहाँ पे। तो मैंने हस्बैंड से बोला ठीक है 1 मंथ दवाई खा लो,
उसके बाद बताते हैं। मैंने बोला ठीक है, तो 1 मंथ की कल दवाई ले आए, तो उसको रोज़ डेली ही खाना है। तो मैं यही सोचती कि मतलब आपकी बॉडी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं लग सकता है। मुझे तो कभी नहीं लगा था कि मुझे कोई तकलीफ़ होगी। और फिर पता चला आँखों में दिक्कत हो गई है। तो आप नहीं जान सकते कि कब क्या हो जाए, कोई किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो इसलिए केयरफुल रहिए, कुछ भी छोटी सी बीमारी चाहे बड़ी बीमारी, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटी सी बीमारी कब इतनी बड़ी हो जाती है वो पता नहीं लगती है। तो ध्यान दीजिए, बी केयरफुल, ख्याल रखिए अपना, सबका ख्याल रखिए। और आजकल का समाज क्या करिए, वो देख ही रहे हैं कि लोग कैसे हैं, कैसी मेंटालिटी है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आता रहता है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। और अभी आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक हैं एक, मुझे पता नहीं था कौन है, हस्बैंड से मैंने पूछा, हस्बैंड ने बताया मुझे, वो भी अनशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन गलत क्या ही बैठे हैं भाई, देखिए पढ़ाई के लिए तो बैठे हैं, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम इतना हो रहा है, बच्चे फांसी लगा ले रहे हैं, आत्महत्या कर सुसाइड कर ले रहे हैं। तो भाई उनकी भी तो ज़िंदगी है। तो मैं ये कहती हूँ कि कैसे नीट का पेपर लीक हो जाता है, कैसे मतलब लोगों की हिम्मत पड़ जाती है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बोलने के। मतलब क्या सोच है, ये सब करके क्या ही मिलता है, कुछ भी तो नहीं मिलता है। कौन सा बहुत वो हमेशा ज़िंदगी भर यहीं रहने वाले हो कि भगवान आपको इतनों में से एक को रख देना, यहाँ आप जिंदा रहोगे बाकी सब चले जाएंगे। अरे हम लोग सबको जाना है, सीधे ऑब्वियस सी बात है, सबको जाना है। तो थोड़ा हंस के प्यार से रहिए, क्या दिक्कत है। तबीयत सबकी ख़राब होती है, दवाएं सबकी चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आम बात है। लेकिन गलत काम करके कुछ नहीं होने वाला है, सबको भगवान के पास जाना है। इट मीन सब बूढ़े बुजुर्ग यही बोलते हैं कि भगवान के पास जाना है, आई नो। बट मेरा ये कहना है कि गलत काम मत करिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छे काम करिए, तो अच्छा काम करने से आपके कर्म भी अच्छे रहेंगे, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। गलत करके आपके साथ, तो वो आपके कर्म आपको फिर वापस आ जाएंगे। तो इसलिए अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, क्या दिक्कत है भाई। क्योंकि सबसे अच्छे से बात करिए, मिल बांट के रहिए, सबसे बात करिए, सबसे रिश्ता बना के रखिए। और आज मैं सबसे बड़ी बात बताती हूँ, आज मैंने सब्ज़ी बनाई, उसमें मैं नमक डालना भूल गई। जब मेरे ससुर जी ने खाया, बोला आज वंदना ने नमक नहीं डाला है। मैंने कहा अरे यार नमक डालने भूल गए। फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाल के मैं लेकर आई, और अभी टिफ़िन थोड़ा बल कि नमक थोड़ा कम हो गया था, तो आज मैं नमक ही डालना भूल गई। वो बोलते ना कि मतलब मूड कभी सही है कभी नहीं सही, कभी कुछ भूल जाओ कभी कुछ ना भूल जाओ, तो वो लगा रहता है। मेरे से तो अक्सर होता है कि नमक कम हो जाता है, या नमक कम डालने भूल जाती हूँ, अक्सर मेरे साथ होता है। तो मैं वही उन्होंने बताया, तो फिर मैं लेकर आई। और गर्मी है, इतनी लाइट जाती है कि क्या ही बताऊँ, बहुत लाइट जाती है। तो वही मैं कह रही कि सोनम मतलब जो है उनका प्लीज़ आप सम्मान करिए और उनका साथ दीजिए सब लोग, क्योंकि हम सब करेंगे तभी होगा। वो बोलते ना कि सब बातें बड़ी बड़ी करते करता कोई कुछ नहीं, ये फैक्ट, ये सही है, ऐसा कुछ गलत नहीं, सब सही कहते हैं लोग। लेकिन आजकल लोग सुधरना नहीं चाहते हैं। आप कितना भी बड़ा बड़ा कर लो, कितना भी समझा लो, वो वही करेंगे जो उनका दिल चाहता है, जो उनका खुराफाती दिमाग चलता है। देखो इतने रेप हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, मतलब क्या है, मतलब क्यों ऐसा ऐसा क्यों है। मुझे बस ये जानना है कि लोग ये सब करके उनको क्या खुशी मिल रही है। अरे ये सब अच्छा नहीं है ना। तो इसे प्यार से रहिए और कुछ करने की सोचिए, क्या है ये, कुछ नहीं तो लड़कियों का रेप करना, चोरी करना, ये सब सही नहीं है ना। तो इसलिए अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए और अपना करने का कुछ सोचिए। हाँ, खुद का काम रहेगा तो वो आपके लिए ज़िंदगी भर आपका साथ देगा और आपकी बहुत हेल्प होगी। कि खुद का काम करना कोई वो नहीं है, बहुत बड़ा वो नहीं कि यह नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते, आप हिम्मत करो, पैसे लगाओ, ज़्यादा नहीं लगाओ कि इकट्ठे उठा के करोड़ों रुपए लगा दिया, थोड़ा बहुत लगाओ, लेकिन खुद का करो। खुद का करने की सोचो तो ज़्यादा वो रहता है। आज नहीं तो कल हर चीज़ चलती, आज नहीं तो कल हर शॉप चलती है, हर ठेला चलता है, हर होटल चलते हैं, इतना तो मुझे पता है। तो टेंशन नहीं लेना है कि अरे यार ऐसा हो गया, क्योंकि मैं तो टेंशन नहीं लेती, टेंशन लेके कुछ नहीं होना है। अपना ही शरीर खराब करना है, अपने ही शरीर को तकलीफ देनी है।
तो क्यों अपने से तकलीफ़ में दो, मत दो, है ना। तो मुझे यही आप सबको बताना रहता है कि आप किसी से कुछ गलत मत करिए, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं और लोगों के कमेंट भी आते हैं, तो इसलिए अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए। इतनी गर्मी है और बादल भी चेंज है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं है। एकदम बारिश जैसा लगता है, लेकिन हो नहीं रही है, क्योंकि बारिश होना ठीक है बट मुझे उतनी पसंद नहीं है बारिश। तो बैठ गई अपनी शॉप पे, चेयर पे बैठी हूँ, फैन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन गर्मी उतनी की उतनी ही है। अब लोग बोलते गेट खोल के बैठा करो, गेट खोल के बैठने से और कपड़े, देखिए कपड़े हैं, धूल तो आनी ही आनी है। तो ज़्यादातर मैं मतलब शॉप के डोर क्लोज ही बंद ही रखती हूँ कि धूल मिट्टी ना आए, और कपड़ों पे एक धूल मिट्टी पड़ जाती है तो कस्टमर भी आता है तो वो भी देखता है, कहता है ऐसा धूल पड़ी है, ये गंदगी है, तो अच्छा नहीं लगता है। क्या बोलती हूँ, कस्टमर भी इम्प्रेस अच्छा होना चाहिए ना, कि उनको पसंद आए कपड़े देखने में, एक बार में झट से वो लेके हाँ बोल दें, तो तब ज़्यादा सुकून मिलता है। और कल मेरे डैडी मेरे बहुत परेशान रहते हैं, उनको कुछ अगर पता चल भी जाए तो वो बहुत परेशान रहते हैं। एक ही चीज़ पूछेंगे, कल कॉल किया, क्या बताया डॉक्टर ने, आप कब जाना है दिखाने, क्या बताया, क्या कहा। तो मैंने उनको भी सारी वही डिटेल्स देती गई, बोला ध्यान दो, टाइम से दवाई खाते रहो। मैंने बोला ठीक है। तो फिर वही, तो फिर वो अकेले थे तो वो बात करने लगे थे, तो मम्मी भी सब पूछने लगते हैं, तो डैडी कह रहे थे, वही बता रहे थे सबको। तो अब भाई क्या ही किया जाए, बॉडी है आपकी, कुछ भी आपकी बॉडी में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, और उसको ठीक करने की कोशिश करिए, बस सिंपल। और अपना ख्याल रखिए, सबसे प्यार से बात करिए, अच्छे से रहिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल मेरे अगले व्लॉग में। ढेर सारा प्यार देने के लिए मुझे, और नमस्कार, मिलती हूँ आपसे कल मेरे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।